दूसरा साधन नाम जप द्वारा होमे का अभाव। तीसरे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी होमे से छुटकारे का साधन बताते हुए श्री राग में फुरमान करते हैं कि प्यार में भीगकर गुरु के शब्द की कमाई करने से होमे सड़ जाती है, मैं मेरी का अभाव हो जाता है। बिन प्रीति भगत न होवई, बिन सबदै थाए न पाए, सबदै होमे मारिए, माया का भ्रम जाए, नाम पदारथ पाइए, गुरमुख सहज सुभाए। ये पंक्तियां श्री राग महला तीजा पृष्ठ 67 पर अंकित हैं। होमे और मैं मेरी की पकड़ मन को मोहित करने वाली है। गुरु से जो विमुख हैं उनको होमे ने मोहित ही नहीं किया बल्कि खा लिया है। जिन्होंने परमेश्वर जी को छोड़कर माया से प्रीत की है उनको माया ऐसी चिपकी है कि वे कभी भी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। पर अगर गुरु के शब्द यानी नाम का पल्ला पकड़ लिया जाए, नाम सिमरन की बरकत से इनको पूर्ण तौर पर खत्म किया जा सकता है। माया का मन से प्रभाव खत्म होते ही तन और मन भी पवित्र हो जाता है और नाम जिसको जपने से माया का प्रभाव दूर हो गया था मन में टिक जाता है। आगे गुरुदेव जी फुरमान करते हैं कि माया को मारने वाला मसाला केवल और केवल परमेश्वर जी का नाम ही है। नाम गुरु द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। होमे ममता मोहनी, मन मुखानु गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाइंदे, तिना व्याप रही लपटाए। गुर कै शब्द पर जालिए, ता एह विचों हो जाए, तन मन होवे उजला, नाम वसै मन आए। नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। श्लोक महला तीजा पृष्ठ 513 की ये पंक्तियां हैं। होमे का खिंचाव मनुष्य को बहुत प्रभावित करता है। होमे के कारण मनुष्य माया के प्रभाव में फंस जाता है। अपने जोर से न होमे को मारा जा सकता है और न ही किसी दुकान पर बेचकर इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। अगर इससे छुटकारा प्राप्त करना है, छुटकारा नाम जप कर ही प्राप्त किया जा सकता है। नाम जपने से होमे सड़ जाती है। तन और मन माया के प्रभाव से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। माया होमे को मारने वाला मसाला केवल नाम ही है। होमे माया मोहनी, दूजे लगे जाए, ना ए मारी ना मरे, ना ए हट विकाए। गुर कै शब्द पर जालिए, ता ए विचो जाए, तन मन होवे उजला, नाम वसे मन आए। नानक माया का मारण शब्द है, गुरमुख पाया जाए। ये पंक्तियां श्लोक महला तीजा पृष्ठ 853 की हैं। तीसरी साहिबा का फुरमान है, जो कर्ता पूरक करता है वह निश्चय ही होता है। पर इस असलियत से वही मनुष्य जानकार हो सकता है जो नाम जप द्वारा अहंकार का नाश कर देता है। करता करे सो निहचो होवे, गुर कै शब्दे होमे खोवे। मारू महला तीजा पृष्ठ 1062। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस माया की शक्ति से बल का प्रगटावा करते हुए फुरमान करते हैं कि इस माया ने सारा त्रैगुणी संसार, चारे कुंट भाव, सारे जगत को अपने वश में किया हुआ है। यज्ञ करने वाले, तीर्थों पर स्नान करने वाले, तप साधना करने वाले, जपी तपी माया के प्रभाव से नहीं बच सकते। इस जीव बेचारे का माया के सामने क्या जोर चल सकता है।
माया की शक्ति बहुत प्रबल है। इसके प्रभाव से जीव नहीं बच सकता, पर गुरु कृपा से जीवात्मा परमात्मा की ओट ले और प्रभु के बख्शिश किए नाम जप का पल्ला पकड़कर हरि के गुण गाए तो माया की व्याधियां दूर हो जाती हैं, सदा के लिए माया के प्रभाव से बच जाता है। जिनकी ने वस अपने त्रैगुण पवन चतुर संसारा, जग स्नान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर 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 गाए, बिखे व्याध तप हूटो रहाओ। ये पंक्तियां धनाश्री महला पंजवा पृष्ठ 673 पर सुशोभित हैं। संसार में वह मनुष्य असली सच्चा है जो अहंकार और पांचों को मार देता है। जहां वह स्वयं तर जाता है, वहां अपने सारे परिवार का भी उद्धार कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और होमे केवल गुरु के शब्द यानी नाम जप द्वारा ही मरते हैं, अन्य किसी साधन से नहीं। सो जन साचा जय होमे मारे, गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। गौड़ी महला तीजा पृष्ठ 230 की ये पंक्तियां हैं। सुही राग में सतगुरु श्री रामदास जी महाराज जी बार बार मैं मेरी से बचने का साधन हमारी झोली में डालते हैं कि हे हरि के जनों, जिनके हृदय में मेरा प्रभु बस जाता है, उनकी होमे ही नहीं सारे के सारे रोग मिट जाते हैं और उनकी आत्मा आरोग्य हो जाती है। उन हरि जनों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जिनके अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त पहे जिन हर नाम थे आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुर बचनी जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हो में रोग गए रहाओ। ये पंक्तियां सुही महला चौथा पृष्ठ 735 से ली गई हैं। सतगुरु पातशाह जी ने प्रभाती राग में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति, अहंकार के नाश और मन की स्थिरता का साधन बताया है कि गुरु बताई चाली अनुसार चलने से मनुष्य को प्रेमा भक्ति की दात प्राप्त होती है। गुरु के बख्शिश किए शब्द अर्थात नाम की कमाई से होमे यानी मैं मेरी का नाश हो जाता है। होमे खत्म होते ही मन स्थिर हो जाता है और भटकते मन को टिकाव प्राप्त हो जाता है। भाव भगत गुरमति पाए, होमे विचो शब्द चलाए। धावत राखे ठाक रहाए, सच्चा नाम मन वसाए। प्रभाती महला पहला पृष्ठ 1342 1343। तीसरे गुरुदेव सतगुरु अमरदास जी का फरमान है, जिन गुरुमुखों ने एकाग्र मन होकर प्रभु जी के नाम को सिमरा है, उनके मुख उस सच्चे परमात्मा के दरबार में सदा उज्जवल होते हैं। वे गुरु प्यारे सच्चे नाम से प्रीत करके अमृत नाम का स्वाद हमेशा चखते हैं। हे भाइयों, गुरुमुखों का सदा ही लोक परलोक में ऊंचा स्थान होता है, इसलिए हरि प्रभु का नाम सदा सिमरना चाहिए, क्योंकि नाम मैं मेरी की मैल को हृदय से धोकर बाहर निकाल देता है। जिन्हीं एक मन नाम ध्याया, गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले, तित सच्चे दरबार। ओए अमृत पीवे सदा सदा,
सच्चे नाम प्यार। भाई रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा ध्याइयै, मल में कढ़े तोय। रहाओ। ये पंक्तियां श्री राग महला तीजा पृष्ठ 28 से ली गई हैं। गुजरी राग में श्री गुरु अर्जुन देव जी और स्पष्ट करते हैं कि हरेक प्राणी अहंकार वाली बुद्धि और माया की प्रवृत्ति से घिरा हुआ है। अहंकार वृत्ति और माया का घमंड एक बहुत दीर्घ रोग है। जिस भाग्य वाले जिज्ञासु को कर्म कारण समर्थ गुरुजी ने नाम का दारू बख्शिश किया है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अहबुद बहुत सघन माया, महाधीरग रोग, हर नाम औखद गुर नाम दीनो, करण कारण जोग। गुजरी महला पंजवा पृष्ठ 502 की ये पंक्तियां हैं। सारी गुरु की वाणी मार्गदर्शन करती है कि मैं मेरी से छुटकारा सत्संगत और नाम जप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हर प्राणी मात्र को माया के 5 दूतों और हौमे के दीर्घ रोग से बचने के लिए सत्संगत करनी चाहिए और नाम जप के लिए बाबा नामदेव जी की अगुवाई लेनी चाहिए। नामा कहे तिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम, सब चीत निरंजन नाल। ये पंक्तियां कबीर जी पृष्ठ 1375 से ली गई। और उठत बैठत सोवत त्याइयै, मार्ग चलत हरे हर गाइयै। आसा महला पंजवा पृष्ठ 386 तथा उठत बैठत हर हर त्याइयै, अंदिन सुकृत करियै। रहाओ। सोरठ महला पंजवा पृष्ठ 621-622 के धारणी बनकर मनुष्य जन्म की सफलता के लिए यत्नशील होना चाहिए। जो इस मार्ग का धारणी बन जाएगा, उस पर सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। रहाओ दूजा। धनाश्री महला पंजवा पृष्ठ 687 की पंक्तियां सही लागू होंगी। तीसरा साधन होमे की निवृत्ति के लिए अरदास। जिज्ञासु के गहरे तल अंदर से आपा भाव गंवाकर निकली हुई हुक, तड़फ, बेहबलता में की हुई प्रार्थना, विरह भरी विनती, प्यार में भीगी जोदड़ी और आजिज़ी में की हुई अर्ज़ोई, आपा समर्पित करके की हुई अरदास जब प्रेम भावना के साधन से गुरु चरणों में पहुंचती है, फिर सतगुरु जी अरदास करता जिज्ञासु ही आपा समर्पित आजिज़ी, विरह, बेबलता, प्यार की दशा पर प्रसन्न होकर लोक परलोक की बख्शिशों से माला माल कर देते हैं। वे बख्शिशें जो कि जिज्ञासु कई जन्मों तक खुद मेहनत कमाई करके प्राप्त नहीं कर सकता। अरदास गुरु परमात्मा के समक्ष एक रहम की अपील है, जिसमें कोई जोर नहीं, हट नहीं, दावा और मान नहीं, निरोल आत्मसमर्पण है। यहाँ तो तुध भावसी की वृत्ति बनाकर मांगे जाना है। एक नानक की अरदास जे तुध भावसी, सुई महला पहला पृष्ठ 752 तथा दोए कर जोड़ करहूं अरदास, तुध भावैता आणे रास, सुई महला पंजवा पृष्ठ 737 तथा बिनती करहो अरदास, सुनहो जे ठाकुर भावै, सवैये महला पंजवा पृष्ठ 1386। और साथ ही इस भांति की वृत्ति बनानी है, दाता तुधनो छोड़ जाइए प्रभ के दर, आन न बिया तेरी समसर। आसा महला पंजवा पृष्ठ 371 तथा मैं तुध बिन अवर न कोए, नदर निहालिय। आसा महला पहला
पृष्ठ 420। तथा मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सूही महला चौथा पृष्ठ 735। हे दाता मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सखाई। सूही महला तीजा पृष्ठ 792। सारे ओट आसरे त्याग कर पुकारना है, सतगुरु जी किस ही कोई मंझ निमाणी इक तू। वार सूही महला दूजा पृष्ठ 791। अरदास पूर्ण चढ़दी कला, भरोसे, सिदक, श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। अरदास कर्ता कभी निराशावादी वृत्ति में ना जाए, हमेशा आशावादी वृत्ति में रहकर भाई वीर सिंह जी की प्रेरणा को सामने रखना है। विछ जावांग दुलीचे दरते, विछिया रहो मन बिछिया रहो, जोर न कोई हट न रत्ती, आपा भेटा धर के भो। धरती जीवे बिछी धर आशा, मेहरा हमी ही उड़ीका विच, मेहरा हमी वरसावण वाला, तृष्टि आपे तेरा शहो। भाई वीर सिंह जी जब चढ़दी कला सिदक भरोसे, श्रद्धा भावनी से आपा भाव त्याग कर नम्र होकर जिज्ञासु गुरु पातशाह जी के चरणों में अरदास विनती करके मांगेगा, गुरु का बिरध है। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, याऊं हाँ सच होवे। धनाश्री महला पंजवा पृष्ठ 681 की ये पंक्तियां हैं। गुरु परमेश्वर अपने जन की करी हुई अरदास को पूरी करता है, जन की अरदास को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुण तास। बिलावल महला पंजवा पृष्ठ 819। वह मालिक तो घट घट के अंतर की जानत, भले पूरे की पीर पहचानत। चौपाई पातशाही 10वीं। वह तो बिन बोलिया सब किछ जानदा की सामर्थ्य रखता है, पर फिर भी परमेश्वर जी ने एक मर्यादा बनाई है कि हे जीव, जो भी तेरे मन की पीड़ा है, मांग है, बिरथा है, वह बिना हिचक गुरु के चरणों में रख दे। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप धर। श्लोक महला पंजवा पृष्ठ 519। साथ ही सतगुरु जी ने शर्त रखी है कि मन की व्यथा तब सुनी जाएगी जब अरदास कर्ता चतुराई समझदारी का त्याग करके मन तन गुरु परायण होकर अरदास करेगा। छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप धर। श्लोक महला पंजवा पृष्ठ 519 की ये पंक्तियां हैं। प्रभु धर सुनवाई के लिए मन तन अरप धर की जरूरत है। अरप धर करना ही मुश्किल है। अगर किसी चीज को अर्पण कर दें, उस पर अपना हक खत्म हो जाता है। हम में यही कमी है। हम बातचीत में अरप धर भी करते हैं, फिर उस पर अपना पूरा पूरा हक भी जताते हैं। हमारी जिंदगी का जो अरप धर है, वह केवल एक कर्मकांड ही बनकर रह गया है। अंदर से नहीं, वह जीव अंदर से अरप धर कर देगा। फिर तो बाबा कबीर जी के कथन अनुसार, कबीर मेरा मुझ में है किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते
क्या लागे मेरा। ये पंक्तियां कबीर जी पृष्ठ 1375 पर अंकित हैं। यह जीव मन वचन कर्म करके तन मन धन अर्पी सबो सगल वारिय एक जिंद। श्री राग महला पंजवा पृष्ठ 47। और तन मन धन ग्रह सौंप शरीर की कार कर लेगा। फिर तो बाबा कबीर जी के हुक्म मुताबिक सोई सुहागन कह कबीर जीव मालिक का बन जाएगा। जब मन वचन कर्म से अंदर से गुरुदर पुकार कर तन मन दित्ता की हुक निकलेगी, फिर गुरु के भवजल जित्ता चूकी कान जमानी की बख्शिश कर दी समझो। जिन्होंने गुरु के वचनों छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप धर। राग गुजरी महला पंजवा पृष्ठ 519 को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना दिया। सतगुरु जी ने उनकी मन की व्यथा को सुनकर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे की बिरद की पालना की। क्योंकि सतगुरु जी का फरमान है, जो जो कहे ठाकुर पह सेवक तत्काल होए आवे। आसा महला पंजवा पृष्ठ 403। जीव का सेवक बनना ही मुश्किल है। सेवक कौन है? चौथे पातशाह सेवक के गुण बताते आसा राग में फरमान करते हैं, सेवको गुर सेवा लागा जिन मन तन अरप चढ़ाया राम। आसा महला चौथा पृष्ठ 444 की ये पंक्तियां हैं। जिन्होंने मन तन अरप चढ़ाया कि पग जिन्हों पर चले, उनका जीवन हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर माता भाग भरी ने गुरु जी को अरप धर करके प्यार की बोली में पुकारा, सतगुरु जी ने उसकी अर्जोही सैकड़ों मीलों से बिन बोलियां सब किछ जानदा की शक्ति से श्रवण की और श्रीनगर काठीवाड़ दरवाजे माता भाग भरी के घर पहुंच उनको दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया और भेंट परवान करके उसकी भावनाओं को भलीभूत किया और उसका अपने हाथों से अंत समय सफल किया। अगर बंदी गृह में पड़े हुए भाई हरा जी ने रुहेलखंड की धरती पर अंधेरी कोठड़ी से मैं होर थाओ नाही जिस पे करहूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझी पास की वृत्ति बनाकर प्यार के साथ गुरु नानक प्यारे की आराधना कर बंद खलासी के लिए अरदास की। बंदी छोड़ आप नारायण कला थार जग में परवरियो ने स्वयं रुहेलों की बंदी में पड़कर सालों से काल कोठड़ियों के दुख झेल रहे भाई हजारा जी सहित अनेकों को बंद खलासी कराई। एक जुड़े हुए सिख की अरदास से अनेकों का कष्ट हट गया और कठोर दिल रुहेलों को सतगुरु जी ने सच्चे धर्म का उपदेश देकर उनका भी भला किया। कैसी है शक्ति मन तन अरप धर और प्यार भरी अरदास। मेरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी भाई साईं दास के पास डरोली उनकी भावना पूर्ण कर रहे थे। उधर कई मीलों पर दोनों बाप बेटा पानी की गागर पेड़ से बांधकर अत्यंत गर्मी के दिनों में खेतों में काम कर रहे थे। उनको बहुत प्यास लगी। दोनों वृक्ष से बंधी गागर के पास आए। जब पानी पीने लगे, पानी ठंडा बर्फ जैसा महसूस किया। मन में भावना पैदा हुई कि ऐसा ठंडा जल कहीं मेरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब छकें, यह उनके पीने योग्य है। प्यार भावना बनाकर गुरु चरणों में मन तन अरप धर की वृत्ति बनाकर दोनों अरदास बिनतियां करते मूर्छित हो गए।
उधर प्रेम भाव के तीर पर चढ़ी मंथन अरबधर की कमान से एक क्षण में अरदास गुरु चरणों में पहुंची। साहिबा ने जल्दी जल्दी में घोड़ा लाने के लिए सिखों को हुक्म दिया। साहिब घोड़े पर सवार होकर भाई साधु और रूपे के पास पहुंचे। जल छककर प्यारों की मनोकामना पूरी की और अनेकों वर आशीर्वाद बख्शिश किए। अपने बिरद की पैज रखी और गुरु प्यारों के लोक परलोक सुहेले किए। इसी तरह गुरु हरि राय साहिब जी के चरणों में मन तन अरबधर की रीत को अपनाकर अगर माता ताबो जी ने जो मजदूरी करे 1 टका हर रोज प्राप्त करती थी। अरदास की कि पातशाह मैं अपनी कमाई को तब सफल जानूं अगर आप जी मेरी इस तुच्छ मेहनत का प्रसादा खुद आवाज लगाकर मांगकर मेरे सामने अपने मुख में डालो। एक दिन माता ताबो ने आटे को घी में गूंथकर प्रसादा तैयार किया। अरदास बिनती में इतनी मग्न हुई कि अपना आप भूल गई। उधर अंतर्यामी सतगुरु जी ने उसकी भावना और प्यार को स्वीकार करने के लिए शिकार खेलते जंगल में दूर निकल गए। सिखों को ऐसे प्रतीत हुआ जैसे सतगुरु जी किसी शिकार पर पीछा कर रहे हों। काफी दूर जाकर आपने एक झुग्गी के सामने घोड़ा रोका और आवाज दी, माँ प्रसादा छका, बहुत भूख लगी हुई है। आवाज सुनकर माता ताबो अपनी झुग्गी से प्यार में भीगे नेत्रों से बाहर निकली। गुरु दर्शन देखकर निहालो निहाल हो गई और गुरु चरणों में नमस्कार की। चरण पर से माता झुग्गी में अंदर तैयार किया हो प्रसादा ले आई। साहिबा ने घोड़े पर सवार ही प्यार से छका और माता को आशीर्वाद देकर वापस कीरतपुर आ गए। अगले दिन सिखों ने जो अभी प्यार की खेल में अनजान थे, उन्होंने समझा कि शिकार खेलते हुए सतगुरु जी को भूख लग जाती है। शिकार जाते समय उन्होंने प्रसादा तैयार करवाकर साथ ले लिया। समय देखकर सतगुरु जी को प्रसादा छकने के लिए विनती की। सतगुरु जी ने वचन किया, बिना वक्त बिना मर्यादा प्रसादा छकने के लिए क्यों कह रहे हो? आप तो जानते ही हो कि प्रसादा सदा लंगर में बैठकर ही छकता हूँ। सिखों ने हाथ जोड़कर कहा कि कल तो आपने बिना हाथ धोए घोड़े चढ़े ही माई पास से मांग कर खा लिया था और आज हमारा लाया स्वीकार नहीं कर रहे हो। सतगुरु जी ने सिखों को समझाते हुए कहा, गुरसिखों, माई किरत कर प्रेम कर बैठी थी, मैं प्रेम से खींचा चला गया था। यह रीति गुरु नानक पातशाह जी ने चलाई है। प्रेम की रीत निराली है, प्रेम भोजन का स्वाद ही अलग है। साहिबा ने फुरमान किया, प्रेम स्वाद दे प्रीतम तृप्तै, प्रेम प्रतीत मोह को अत प्यारी, प्रीत रीत की क्रिया नियारी, जिस प्रेम होए सो महिमा जाने, प्रेम स्वाद प्रीतम मन माने। इसलिए ऐसी है मन तन अरबधर की खेल। चित्त तो करता है कि जिन्होंने गुरु के चरणों में मन तन अरबधर करके प्यार की खेली है, उस प्यार खेल का आनंद प्राप्त किया। उनकी जीवन गाथाएं लिखी जाऊं, क्योंकि सारा इतिहास प्यार प्रेमियों के अनूठे रंग में रंगा पड़ा है। परमार्थ की सारी खेल ही मन तन अरबधर और प्यार प्रेम की बुनियाद पर खड़ी हुई है। प्रसंग का आकार बड़ा होता जानकर यही संकुचित करता हूँ। केवल एक गुरु प्यारे भाई गोंदा जी की प्यार दास्तान का जिक्र जरूर करना है, ताकि पता चल जाए कि प्यार और मंथन अरबधर में कितनी शक्ति है। भाई गोंदा जी कीरतपुर साहब से गुरु प्रीत रीत में पिरोए हुए हुक्म पाकर काबुल चले। सिक्खी की ध्वजा फहराई, लंगर करवा दिए, जो कार भेटा आए जरूरतमंदों में बांट देते, धर्मशाला बनवा दी। एक दिन अमृत वेला में जपजी साहब का पाठ करते समय आपका ध्यान गुरु चरणों में जुड़ गया और एकाग्र वृत्ति में आप आनंद रूप हो गए। इधर कीरतपुर साहब में सतगुरु हरिराय साहिब जी भी निश्चल, अडोल,
ध्यान मग्न संगत में विराजे रहे। लांगरी सिख ने लंगर खाने के लिए विनती की, पर साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर बीत गए। दोपहर ढलने के उपरांत भी आप जी ने लंगर नहीं छका। सिख संगतों के विनती करने पर आप जी ने केवल इतना ही जवाब दिया कि भाई प्रेमियों, काबुल में ध्यान मग्न बैठा भाई गोंदा हमारे चरण छोड़ता तभी हम उठते। अगर हम पहले उठते तो उसकी जान निकलती थी और उसके आनंद में फर्क पड़ता था। कुछ समय पश्चात जब भाई गोंदा जी कीरतपुर साहब आए, उनको दिन और समय बताने और पूछताछ करने पर यह भेद खुला। भाई गोंदा जी ने बताया कि ठीक है, उस दिन जपजी साहब का पाठ करते हुए मैं ध्यान मग्न होकर गुरु चरणों को कई घड़ियां ध्यानी बना रहा था, जिस आनंद मौज का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा नामदेव जी का प्यार कथन भाई गोंदा जी की गाथा पर पूर्णतः लागू होता है। भक्त नामदेव जी फुरमान करते हैं कि जो गुरु प्यारा मन तन अरप धर प्रभु जी के आगे कर देता है और स्वयं सेवक भाव में दास्य भाव में विचरण करता है, वह दास खुद परमात्मा का रूप होता है। ऐसे सेवक अर्थात दास के निमक मात्र दर्शन करने से तीनों तरह के पाप दूर हो जाते हैं और ऐसे सेवकों के चरण परसने से संसार रूपी कुएं से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु जी की ओर से भगत नामदेव जी को संबोधन है कि हे नामदेव, ऐसे दास मेरी बंदी को छुड़वा देते हैं, पर अगर भक्त प्यार की डोर से मुझे बांध ले तो वह प्यार की डोर की गांठ मुझसे नहीं छूटती। अगर किसी समय ध्यान मग्न अवस्था में भक्त मुझे प्यार से बांध ले तो उसके सामने मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं शुभ गुणों से बंधा हुआ हूँ, मैं सारे संसार को जीवन देने वाला हूँ, पर मेरा जीवन मेरे दास हैं। हे नामदेव जी, जिस सेवक के हृदय में ऐसी प्रीत है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाश है। दास अनिन्न मेरो निज रूप दर्शन निमक ताप त्रेव मोचन परसत मुक्त कर ग्रह कूप रहाओ। मेरी बांधी भगत छड़ावे बांधे भगत न छूटे मोहे। एक समय मोको गह बांधे तौ फुन मो पह जवाब न होए। मैं गुण बंध सगल की जीवन मेरी जीवन मेरे दास। नामदेव जाके जी ऐसी तैसो ताके प्रेम प्रगास। ये पंक्तियां सारंग नामदेव जी पृष्ठ 1292-1293 पर अंकित हैं। जब हम गुरबानी को ध्यान से पढ़ें और बेअंत प्रमाण अरदास बिनती के हमारे सामने आते हैं, तब भी किसी भक्त ने प्यार में भीगकर प्रभु परायण होकर अपने मालिक के सामने अर्जोई की। मालिक प्रभु ने उस अर्जोई को सुनकर अपने प्यार की लाज रखी। पढ़ते हैं गुरबानी में बाबा नामदेव जी की आप बीती। हे मेरे सुंदर प्रभु, तुम मुझे न भुलाना, तुम मुझे न भुलाना। यह जो मंदिर के जात अभिमानी ब्राह्मण हैं, इनको कथित ऊंची जाति का भ्रम पड़ा हुआ है, जिस कारण इन्होंने मुझे नीची जाति का कहकर शूद्र शूद्र कहकर मारपीट करके मंदिर से बाहर निकाल दिया है। हे मेरे प्यारे पिता बीठल, तू ही बता मैं अब क्या करूं। अगर तुम मेरी विनती से उत्तर में यह कहोगे कि अब इन पंडितों के पिटाई कराए जा, मरने के पश्चात मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, पर हे परमात्मा, उस मरने के पश्चात दी हुई मुक्ति को कौन जानेगा। यह जात अभिमान पंडे मुझे शूद्र शूद्र नीच नीच कहकर मेरा अपमान करते हैं। हे पिता परमात्मा, इनके अनादर करने से आपकी ही बढ़ाई घटती है। हे प्रभु पिता, तू बहुत दयालु, कृपालु और अमित बल वाला है।
हे प्रभु जी, तेरा आज तक किसी ने अंत नहीं पाया है, मेरी भी इज्जत रख। भक्त जी की अरदास सुनते ही स्थूल मंदिर का दरवाजा घूमकर नामदेव जी की ओर हो गया और जात अभिमानियों को मंदिर की ओर पीठ हो गई। मोको तू न बिसार, तू न बिसार, तू न बिसारे रामैया राव। आलावंती एव ब्रह्म जो है, मुझ ऊपर सबको पिला। सूद सूद कर मार उठायो, कहा करो बाप बीठला। मोहे हुए जो मुकत देहोगे, मुकत न जाने कोयला। ए पंडिया मोको ढेड कहत, तेरी पैज पिछंतड़ी होएला। तू जो दयाल कृपाल कहियत है, अति बुझ भयो अपारला। फिर दिया देहुराना में को, पंडियन को पिछवारला, पंडियन को पिछवारला। ये पंक्तियां राग मलार नामदेव जी पृष्ठ 1292 से ली गई हैं। हे हर जगह मौजूद प्रभु जी, मुझे इस संसार भवजल से कृपा करके तार लो। हे पिता परमेश्वर, मैं इस संसार भवजल से पार नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो पार उतारने की युक्ति ही नहीं आती। इसलिए आप स्वयं ही कृपा करके मुझे अपनी बाह पकड़ा दो। हे सतगुरु जी, आप स्वयं ही ऐसी बुद्धि की बख्शिश कर सकते हो, जिस विवेक बुद्धि द्वारा एक क्षण में मनुष्य से देव बुद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग इत्यादि की लालसा भी मनुष्य की खत्म हो जाती है, पर यह औषधि आप जी के ही पास है। मेरी आपके चरणों में अरदास है, जो जो आत्मिक अवस्था आपने अपने भक्तों ध्रुव जी, नारद जी और अपने प्यारों को बख्शिश की है, मुझे भी उस अवस्था में सदा के लिए टिका दो। आप जी के नाम जप के सहारे बेअंत जीव संसार समुद्र से तर गए। मेरा भी आप ही पर भरोसा है, इसलिए मोको तार ले रामा तार ले। मैं अजान जन तरब न जानो, बाप बीठला बाहा दे रहाओ। नरते सुर होए जात निमक में, सतगुर बुध सिखलाई। नरते उपज सुरग को जीत्यो, से औखद में पाई। जहाँ जहाँ तू नारद टेके, नेक टिकावो मोहे। तेरे नाम अविलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत एहे, नामे की निज मत एहे। ये पंक्तियां गोंड नामदेव जी पृष्ठ 873 से ली गई हैं। इस घटना को भक्त जी ने भैरव राग में बड़े प्यार से और सुंदर ढंग से निखारा है। हे परमात्मा, मैं तो बड़े चाव से तेरे देहुरे में भक्ति करने आया हूँ, पर इन ब्राह्मणों ने पकड़कर मुझे मंदिर से निकाल दिया, इसलिए कि मेरी जात नीची है। हे प्रभु, आप ही बताओ, जिस जात में आपने मुझे जन्म दिया है, इस जाति को तेरी भक्ति करने का भी कोई हक नहीं है। फिर तुमने मुझे छींबों के घर में क्यों पैदा किया? इस तरह प्यार में भीगकर अपने पिता परमेश्वर जी से प्यार भरी अरदास की और कंबल, जिसको बिछाकर ऊपर बैठकर भक्ति करते थे, कंधे पर डालकर रख ली और मंदिर के पिछली तरफ समाधि लगाकर प्रभु जी के गुण गायन में मग्न होकर एक सुर हो गए। जैसे जैसे नामदेव जी परमेश्वर जी के प्यार में भीगकर गुण गाते रहे, प्रभु जी ने ऐसी आश्चर्यजनक खेल दिखाई कि मंदिर का मुंह घूमकर भक्त नामदेव जी की ओर हुए जा रहा है और जात अभिमानी पंडितों की ओर पीठ हो गई। गाये मुई जीवालियोन, नामदेव का छपर छाया। फेर देहुरा रखियोन,
चार वरन ले पैरी पाया। वार 10वीं पौड़ी 11। भक्त नामदेव जी की अपनी आप बीती। हस्त खेलत तेरे देवरे आया, भगत करत नामा पकर उठाया। हीनड़ी जात मेरी जादे मराया, छिपे के जन्म काहे को आया रहाओ। ले कमली चलियो पलटाए, देवरे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहरा फिरे। ये पंक्तियां भैरव नामदेव जी पृष्ठ 1164 से ली गई हैं।